हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वनडे एग्जामिनेशन का तीसरा पार्ट है। जो हम आज तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो विज्ञान की एक शाखा है, हम इसमें स्टडी क्या करते हैं। जैसे ये हमारी शरीर है, हमारी बॉडी है। ये हमारी बॉडी जिससे बनी होती है वो सेल है, कोशिका है। जैसे मकान ईंट से बना होता है, ऐसे ही कोई भी जीवधारी की शरीर सेल से बनी होती है। जैसे हमने बोर्ड के ऊपर एक गोलाकार सेल बना दिए। सेल के आकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर गोलाकार सेल बनाया। सेल के चारों ओर एक जीवित झिल्ली होती है। इस जीवित झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसी लिक्विड में जीवन की क्रियाएं होती हैं, लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं। इस लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। ये जो जीवद्रव्य शब्द आया है एक वैज्ञानिक द्वारा आया है। इस वैज्ञानिक का नाम है पुरकेंजे। पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया। तो जीवद्रव्य शब्द पुरकेंजे ने दिया। इन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। यानी प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारे लाइफ की वो फिजिकल बेस होती, जीवन का भौतिक आधार होता है। इस जीवद्रव्य में दो भाग होते हैं। इसके चारों ओर जो लिक्विड भरा होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बीच में एक सेंटर होता है। ये जो सेंटर होता है इस सेंटर को केंद्रक कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस सेल के अंदर जितने भी जीवन की क्रिया होती है वो सारे जीवन की क्रिया यही केंद्रक कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारे क्लास में पढ़ाने का काम टीचर करता है, वो क्लास को कंट्रोल करता है, वो मास्टर है इस क्लास का। ठीक ऐसे ही ये केंद्रक सेल की मास्टर। सेल के भीतर जितने भी प्रकार के जीवन की क्रिया होती है वो सब ये केंद्रक ही कंट्रोल करता है। ये जीवद्रव्य बना किससे? इस जीवद्रव्य को बनाने का काम तत्व करते हैं। ये तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 17 प्रकार के तत्व होते हैं जो जीवद्रव्य को बनाते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख तत्व होता है ऑक्सीजन, ये 76% होता है। दूसरा होता है कार्बन, ये 10.5% होता है। तीसरा होता है हाइड्रोजन, ये 10% होता है। चौथा होता है नाइट्रोजन, ये 2.5% होता है। शेष में अन्य होते हैं। इन चारों को अगर जोड़ दें तो टोटल 99% भाग जीवद्रव्य का इन्हीं 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। 1% भाग में 13 प्रकार के और तत्व पाए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है, 17 प्रकार से अधिक भी तत्व हो सकते हैं, लेकिन ये 17 प्रकार के तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। जिसमें से प्रमुख 4 प्रकार के तत्व हैं जिन्हें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहते हैं। इस जीवद्रव्य का जो 80% भाग है वो पानी से बना हुआ है। अब तुम समझ सकते हो कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे सेल में जो जीवद्रव्य है उसका 80% भाग पानी से बना है। इस जीवद्रव्य में बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक हैं, बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। इनका जो रेशियो है अकार्बनिक यौगिक का वो 81% है और जो कार्बनिक यौगिक हैं 19% है। तो इनका रेशियो 81:19 है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पार्ट बनेंगे। अब क्वेश्चन उठता है ये कोशिका है क्या? कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी जीवधारी है उसके शरीर की संरचना को कोशिका बनाती। शरीर के अंदर जितनी लाइफ की क्रिया होती है वो कोशिका करती। ये कोशिका शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? रॉबर्ट हुक ने प्रतिपादित किया 1665 में। लेकिन उन्होंने निर्जीव कोशिका को देखा था अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से। अभी बोतल में लगी हुई कार की सेल का अध्ययन किया था। इन्होंने ही कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया था। लेकिन जो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी वो एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऐसा नहीं है, तमाम जीवधारी हैं जिनकी कोशिकाएं हमको आंख से नहीं दिखती, इतनी छोटी होती। देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। इस संसार में सबसे छोटी जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका स्मॉलेस्ट सेल, ये माइकोप्लाज्मा की होती है।
इस पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। यह तंत्रिका कोशिका हमारे नर्वस सिस्टम को बनाती, तंत्रिका तंत्र को बनाती। यह सबसे लंबी कोशिका है। लेकिन सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? यह शुतुरमुर्ग का अंडा है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच यग, जो ऑस्ट्रिच होता है, इसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। यह शुतुरमुर्ग अफ्रीका का रेटाइटी बर्ड है। उड़ने वाला पक्षी नहीं है, इसमें उड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। जिनमें उड़ने की क्षमता कम होती है उन्हें रेटाइटी बर्ड कहते हैं। तो ये रेटाइटी बर्ड है। इसका अंडा यग इस पृथ्वी का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कोशिका है। कोशिका के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बातें बताई। उन वैज्ञानिकों की बातों को कोशिका सिद्धांत जिस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, उस वैज्ञानिक का नाम स्लाइडन, उनके सहयोगी का नाम स्वान। इन्होंने 1838-1839 में इसको प्रतिपादित किया। इन्होंने कोशिका के बारे में कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा संसार के समस्त जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म बॉडी कंपोजिंग फ्रॉम सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ये बातें सबसे पहले इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताई। इसीलिए इनके इन बातों को कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है? संसार के समस्त जीव कोशिका व कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका कैसे बनती। इसको बताने का काम रूडोल्फ विर्काव नामक वैज्ञानिक ने किया, और उन्होंने इसके लिए बहुत ही फेमस स्लोगन दिया कि हमेशा कोशिका अपने ही समान जीवित कोशिका से उत्पन्न होती। इसलिए सेल थ्योरी को रूडोल्फ वर्चो ने आगे बढ़ाया। अब संसार में जो जीव हैं, इनकी जो सेल है वो दो प्रकार की होती, टाइप ऑफ सेल। ऐसी सेल होती है जिसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ऐसी सेल होती है जिसे यूकैरियोटिक कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, इनसे कौन से जीव बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होती है, इनसे कैसे जीव बने होते हैं? तो हम तुमको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यानी दोनों प्रकार के सेल की आंतरिक रचना और दोनों प्रकार के सेल में अंतर बताएंगे। इस अंतर पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए। चलो इसको समझाते हैं, लेकिन अगले वीडियो में समझाते हैं। ओके।